हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन बच्चों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो इसमें हम लोग जीके और हिंदी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जान लीजिए। राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अगर बात की जाए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किसने की थी, तो इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? कनाडा सरकार के सहयोग से। और ये भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, भारत का पहला प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तारापुर है, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है। अगर हम बात करें रावत भाटा की, तो देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1240 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि पेपर में पूछा जाए कि तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से की गई थी। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो उदयन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो उदयन थे ना, उदयन ये 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की उन्होंने स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। कब की थी? 5वीं शताब्दी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ओलंपिक खेल में मशाल रेल प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो देखिए 1936 बर्लिन ओलंपिक खेल में मशाल रेल प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कहाँ पर की थी? पुणे महाराष्ट्र में। कब की थी? 12 जून 1905 को। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के द्वारा। 1926 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन कब किया गया था? वर्ष 1926 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन इसमें डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से इस्तीफा दे दिया और 1930 में अपनी अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का गठन किया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था?
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा शब्द का नाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को किस भाषा में शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्यों को भाग 4 का में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाई कोर्ट का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किस आर्टिकल में है? हाई कोर्ट का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण आर्टिकल 227 में है। तो आर्टिकल 227 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 235। आर्टिकल 235 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 217 में क्या है? तो अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें बताता है। आर्टिकल 279 में क्या है? तो आर्टिकल 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना के बारे में बताता है। आर्टिकल 251 में क्या है? ये भी जान लीजिए। आर्टिकल 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति बताता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछा जाएगा आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसके पास है? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी ट्रांसफ़र करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय सरकार के अवगुण, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, बुक में या कहीं नेट सर्च कर लीजिए, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। किस चीज़ का है भारत? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है खिलौने का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैंडविच किस द्वीप को कहते हैं? तो सैंडविच जो है ना, हवाई द्वीप को कहते हैं। तो हवाई द्वीप आपका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित जॉर्जिया एवं दक्षिण द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहा जाता है, जो कि विदेशी ब्रिटिश राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न एवं नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न एवं नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन। तो सीवी रमन आपका सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, शॉर्ट में कहते हैं सीवी रमन। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक थे। भौतिक शास्त्र के महान वैज्ञानिक सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 1930 में भौतिकी के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रैमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस महाद्वीप में कर्क मकर भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप में कर्क मकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप आपका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कर्क मकर एवं विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है कि विषुवत जो रेखा है ये कहाँ से गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप से। तो कर्क मकर और विषुवत ये 3 रेखाएं जो है ना अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इरित्रिया जो 1993 में यूएन का 182वां सदस्य बना किस महाद्वीप में है? इरित्रिया जो 1993 में यूएन का सदस्य बना था ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप आपका सही आंसर हो जाएगा। इरित्रिया की अगर हम बात करें तो इरित्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का, इरित्रिया यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो आपको पता ही होगा ये तकरीबन 1,70,600 किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कि खेलों के उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों के उत्कृष्ट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द, जिसका अर्थ सत्य ही जीतता है, देवनागरी लिपि में अवेकस के नीचे उत्कीर्णित है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजकीय प्रतीक में केवल 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, चौथा दृश्य से छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पसीना ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पसीना ग्रंथि जो है ना, ये हथेली पर पाई जाती है। पसीना हमारे शरीर में मौजूद पसीने की ग्रंथियों से निकलता है। इन्हें एक्राइन श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि कहते हैं। इंसान के शरीर पर 20 लाख से 40 लाख तक पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रंथियाँ पैर के तलवों, हथेली, मस्तक, गाल और आँख में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोशिका की तीव्रता कौन बनाता है? तो कोशिका की तीव्रता जो है ना, वेक्यू आलोक बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऊतक कोशिका जिसमें अवकाश पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, शमागी मिश्रण का उदाहरण है। तो शमागी मिश्रण का उदाहरण है नमक का घोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका जमना किसका उदाहरण है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल शोधन जमना उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो परमाणु रिएक्टर, देखिए इनमें से सभी, ऑप्शन में जो था इनमें से सभी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवन हॉक के द्वारा की गई थी। तो ल्यूवन हॉक आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट से पूछा गया। तो अगर पेपर देने के लिए जा रहे हैं 7 तारीख को, तो क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी एक उपधातु है? तो देखिए ऑस्नेट जो है ना, ये एक उपधातु है। ठीक है। चलिए अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। बहुत से हमारे ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर मेरे पास है। जब पेपर मेरे पास है, अगर आप पेपर देने के लिए जाते हैं, आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद OMR और बुकलेट वो तो आप अंदर ही जमा कर देते हैं ना, तो ये पेपर कहाँ से आ गया? तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट दोनों का। क्वेश्चन क्या, जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है तो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो इसमें आप क्रम से कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपका जो है आ जाएगा, एक कौवा को प्यास लगी। ठीक है, ये तो क्लियर है बिल्कुल एकदम। उसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। ठीक है, घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो ऐसे जो है आप लोग क्रम से लगा सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो नियति का समानार्थी शब्द होता है भाग्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन आलबार महिला संत है? इनमें से कौन आलबार महिला संत है? आडाल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। दुख और क्षोभ हुए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ पाएगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। कोई त्रुटि नहीं। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? अभंग नाम से प्रसिद्ध है नामदेव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, खाली स्थान। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा।
देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। बेमल, असंगत बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को। तो देखिए इसमें जो पाँव दिया है और नेत्र दिया है और हस्त दिया है, इसमें से आपका बेमल शब्द हो जाएगा नख। नख मतलब क्या होता है? नाखून।